को। विज्ञान की असली परिभाषा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, खुद को जानना ही विज्ञान है। तो बिल्कुल अपनी बेबाक मस्त शैली में आगे क्या कह देते हैं मुनि अष्टावक्र, यही है विज्ञान, अब जो मन में आए करो। आत्मज्ञान की बात कुल इतनी है कि विषय न तुम्हारे रस के लिए उत्तरदायी हैं, न तुम्हारे दुख के लिए उत्तरदायी हैं, न तुम्हारी मुक्ति के लिए उत्तरदायी हैं। न विषयों को दोष दो, न विषयों का सहारा लो। विषय तो विषय है, विषय तुम्हारे लिए ना अच्छा हो सकता है ना बुरा हो सकता है। तुम्हें ही अपने लिए अच्छा होना पड़ेगा, तुम्हें ही अपने लिए बुरा होना पड़ेगा। इसको लोक धर्म ने कैसे पलटा? वो भी यही कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखो ये दुनिया जो है ये फानी है, ये मृत्यु लोक है और इन विषयों से कुछ नहीं हो। ये बात आप लोग धर्म में भी सुनोगे, सुनाई दे जाएगी आपको। आप जाओगे प्रवचन सत्संग कथा, वहां ये भी वहां भी बोलते हैं दुनिया में जो विषय है ये बेकार के हैं। अच्छा तो विषय बेकार के हैं तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? नहीं, विषयों के माध्यम से नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? वो ईश वंदना से मिलेगी, वो प्रभु की अनुकंपा से मिलेगी। क्या खेल खेल दिया, बात को कहां मोड़ दिया, कहां को मोड़ दिया। ये बाबा जी भी बोलेंगे कि विषयों से अनासक्ति रखो, पर फिर कहेंगे नहीं जाकर के अब तुम प्रभु के चरणों से आसक्ति रखो। कहां मोड़ दिया? और अगर तुम हो अभी वैसे ही जैसे तुम हो, तो प्रभु के चरण भी तुम्हारे लिए फिर क्या है? विषय तो है, और क्या है? और क्या है? तो तुमने आसक्ति का बस चेहरा बदल दिया, आसक्ति कायम रखी, आसक्ति करने वाले को कायम रखा, छेड़ा ही नहीं उसको, बस उसकी आसक्ति की दिशा बदल दी। पहले दिशा भौतिक थी, अब दिशा काल्पनिक कर दी। पहले उसकी आसक्ति की दिशा यह थी कि इसी दुनिया में अपना एक स्थायी घर बनाऊंगा, बढ़िया वाला, फवारे चलाऊंगा उसमें, बढ़िया। अब तुमने बोल दिया नहीं, तुझे स्थायी घर मिलेगा वहां स्वर्ग में, फलाने धाम में। आसक्ति तो वही है, बस तुमने उसकी दिशा बदल दी। और जो आसक्ति करने वाला है वो तो वैसा ही है, पहले की तरह ही बैठा हुआ है, बल्कि अब उसकी आसक्ति पर कोई पहरा नहीं, कोई बंदिश नहीं। अगर इसी दुनिया में घर बनाना है तो थोड़ी फैक्ट चेकिंग भी हो जाती है कि भाई जितना बड़ा तुम बनाना चाहते हो उतना तो 50 करोड़ में बनेगा, और कहां है जमीन और कहां है पैसा, तो ख्वाब खंडित हो जाएगा। ये तो संभव नहीं है, क्या बोला जा रहा है। पर जब वो घर काल्पनिक है तो फिर उसमें किसी तरह की तथ्यात्मक जांच या रोक या बंदिश संभव अब नहीं है। अब तुम कुछ भी कह सकते हो। वहां ऐसा है कि छोटे दोष से बचा करके और बड़े दोष में डाल दिया। ये तो कह देंगे कि भौतिक विषयों से दूर रहो, बच्चा जलेबी से बचना, और अच्छा यहां जलेबी से बचना, और वहां जाके वो रंभा और मेनका काय खड़ी करी, उनका क्या काम है? यहां तो कह रहे हो कि नहीं 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 ज्यादा खाना पीना नहीं, और वहां कह रहे हो कि दूध और शहद की नदियां बहती हैं, यहां खाना पीना नहीं, तो वहां पर वो फिर वो कल्पवृक्ष काय के लिए लगाया है जिसमें कद्दू बराबर सेब होता है। यहां कह रहे हो तुम, दावा है कि एक अंगूर खा के हफ्ते भर चलते हैं, और वहां तुम्हें सेब भी कद्दू जितना चाहिए। सोचने से पेट भर जाता है। कद्दू बराबर सेब, क्या मजा आएगा। बात आ रही है समझ में? आपको कहां घुमाया जा रहा है? इधर के विषय से उधर के विषय में। अष्टावक्र मुनि क्या बोल रहे हैं? विषय का तो इसमें कोई लेना ही देना नहीं है पगले। कोई नहीं बुरा है ना कोई अच्छा है, मत दो दोष।